सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 86 पैसे का प्राइस है एंड बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, क्योंकि अगर आप देखें जगह जगह कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं, क्लीन चिट मिल चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप को, काफी लंबा टाइम हो चुका है, जगह जगह बात चल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। आपका ये सवाल के ऊपर ना जवाब काफी सिंपल है, वो भी प्रूफ के साथ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल, लाइव क्लासेस कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं एंड आपको करना क्या है, चैनल का जो लिंक है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड फर्दर डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। एंड अगर ये क्लीन चिट का मतलब पता है क्या? क्लीन चिट का मतलब है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर जितने भी यहां पर ना आरोप लगाए गए थे वो सब गलत साबित हो जाना है। क्या अगर ये सब कुछ हो गया होता तो ये 9 रुपए 97 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा होता। अगर क्लीन चिट मिल गई होती, ये प्राइस आपके सामने होता नहीं, ये धीमापन इस स्टॉक के अंदर होता नहीं। क्लीन चिट का मतलब है आपके फाइनेंशियल कंप्लीटली सही घोषित कर देना सेबी की तरफ से एंड जितने भी जो भी बात आपके ऊपर कही गई थी वो सब यहां पर ना गलत साबित हो जाना, जो कि नहीं हुआ है। क्लीन चिट अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, क्लीन चिट का मतलब ही कुछ और होता बॉस। क्लीन चिट का मतलब है आपके ऊपर जो भी आरोप लगा हुआ था सेबी की तरफ से या जो भी यहां पर ना आपके बारे में बात चल रही थी वो सब गलत साबित हो जाना। क्लीन चिट तब दी जाती है। ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर फाइनल ऑर्डर आ चुका है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, वो भी 1 साल हो चुकी है, ठीक है ना, 1 साल से ज्यादा हो चुकी है। एंड फाइनल ऑर्डर में जो है ना वो पेनल्टीज आपके ऊपर भारी भरकम लगाई गई हैं जो कि कंपनी को जमा करनी है एंड शायद वो जमा कर भी चुके हैं, बट क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट मिल जाती तो ये स्टॉक का ना आराम से यहाँ पर ना आप जो है प्राइस शूट अप होते हुए देखते। आज भी एक फ्री प्राइस आप देखते, फ्री का मतलब टेंशन मुक्त, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट इशू या वगैरह वगैरह नहीं होता। 7 फरवरी 2025 को सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया था इस मैटर के ऊपर एंड यहां पर आपके सामने मैं आपको डिटेल दिखाऊं क्यों मैं कहता हूं आपसे कि निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए। सेबी ने अपने 130 पन्ने के फाइनल ऑर्डर में 129वां पन्ना आप देखिएगा, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, सी पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना है एंड यहां पर आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। निफ्टी 100 या बीएसई 100 का जो 3 साल आपका जो है उस कंपनी को ऑडिट कर चुका हो, ठीक है ना, वो ऑडिटर हमको जो है इस कंपनी के अंदर चाहिए। वो ऑडिटर जो है इस कंपनी के अंदर चाहिए। आपकी जितना भी फाइनेंशियल है ऑडिट होना चाहिए। निफ्टी 100 और बीएसई 100 का ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहां पर ना ऑडिट करे इस कंपनी के रिजल्ट्स को। ये आपके सामने ये पॉइंट रखा हुआ। अब इससे ज्यादा आप जो है ना मतलब क्या ही कहोगे। सेबी खुद कह चुका है ये बात, कंपनी ने 1 साल हो गई है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दैट्स वाई, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्राइस पर ना भरोसा नहीं है। ये 2000 करोड़ का मार्केट भी जो दिख रहा है ना, ये अच्छी खासी कंपनियों को मिलता है, अच्छी खासी कंपनियों को मिलता है। ब्रैडकॉम अभी भी आप देखेंगे कि यहां पर ना इन्वेस्टर का फेथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आपको जो है ना वैल्यू थोड़ी सी देखने को मिले। 2000 करोड़ की वैल्यू भी होना बहुत बड़ी बात होती है कंपनी के लिए जब उसके ऊपर ट्रस्ट इशू हो। और अगर ये वैल्यू है ना तो समझो इन्वेस्टर की फेथ इससे जुड़ी हुई है। बट इसके साथ में वो ट्रस्ट बिल्डअप जो है ना वो नहीं है मार्केट का। मार्केट का ट्रस्ट तभी आएगा जब निफ्टी 100 का ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा या बीएसई 100 का ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा। समझ रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाए, तभी जाकर जो है ना मार्केट ट्रस्ट दिखा पाएगा कि हाँ भाई एक बहुत ही जाने माने ऑडिटर ने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा है, ऑडिट किया है एंड वो पूरे मार्केट के सामने रखी है। मार्केट बहुत बड़ा है आज की डेट में, इस पर कहां भरोसा कौन कर रहा है? क्या वो डीआईज आपके सामने देखने को मिल रहे हैं जो पैसा लगा रहे थे? क्या वो एफआईआईज आपके सामने देखने को मिल रहे हैं? वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आपका पी रेशियो अभी भी 2.09 है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, ठीक है ना, सबसे चीपेस्ट स्टॉक है। वैल्यू का अंदाजा लगाइए, 0.19 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है ये स्टॉक। मोस्टली 3 से 5 गुना पर भी चलेगा ना, आप देखेंगे आराम से इतनी वैल्यू मिल जाती इन ये
ग्रोथ पर ये आपके जो नंबर्स हैं, ये आपका रिजर्व का जो नंबर है, आराम से अगर ये कोई आईटी कंपनी होती आराम से 3 से 4 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा होता, ठीक है ना। अब वो 3 से 4 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करने का मतलब क्या है, बुक वैल्यू कितना है आपका 52 रुपए 37 पैसे, आप अंदाजा लगाओ कि क्या है। लेकिन आज की डेट में क्या फाइनेंशियल है, ठीक है ना, आप देखोगे क्या उसके ऊपर ट्रस्ट इशू नहीं है मार्केट का, ट्रस्ट इशू जो है वो काफी भारी भरकम है। लेकिन इसके ऊपर ना मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट सिर्फ सो रहा है, मैनेजमेंट सो रहा है। अब वही बात है ना कि ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ये ऐसे ग्रुप बनाया कि पहले बहुत लंबा चौड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं ये सब कुछ सही करेगा, लेकिन आज इनके हाथ में भी पता नहीं क्या, निफ्टी 100 का ऑडिटर या BSE 100 के ऑडिटर के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये ग्रुप जो है उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर ग्रुप है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, वो ट्रस्ट बिल्डअप के लिए बात नहीं करे। जब तक इस मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर तब तक काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो प्राइस है वो इधर ही के आसपास घूम रहा है, उसमें आप क्या ही निकालोगे। मूविंग एवरेज जो है वहां पर जो है उसके ऊपर हम निकल नहीं पा रहे। 5 से 7 दिन कैंडल के हो चुके हैं, कैंडल जो है वो हाईएस्ट साइड नहीं निकल पा रही। 10 रुपए 2 पैसे के आसपास जो है वो मूविंग एवरेजेस हैं सब। इसके ऊपर अगर यहाँ पर ना हम क्लोजिंग देते हैं तब जाकर कुछ काम बनेगा। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, ब्रैडकॉम ग्रुप में सेबी की जो बात है ना उसको सीरियसली लो, वही ट्रस्ट बिल्डअप कर सकती है। चाहे आप कितने भी बड़े यहाँ पर ना विद्वान को ले आओ। जब ये स्टॉक जब रीलिस्ट हुआ था, मैंने आपसे तभी कहा था कि ट्रस्ट बिल्डअप की जरूरत है, मैनेजमेंट को ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए मार्केट के अंदर। चाहे आप इंटरव्यू के जरिए करिए, चाहे आप वो ऑडिटर के जरिए करिए, एटलीस्ट आप सामने आओ या फिर ऑडिटर लेके। ऑडिटर तो मस्ट है ही है, आप उस ऑडिटर से काम नहीं चला सकते जो आपकी कंपनी में है, और उसको ना आपने एक लंबा टाइम दे दिया, ये आपकी गलती है। उसका हर्जाना रिटेल शेयर होल्डर जो है वो भुगत रहे हैं। अगर इस प्राइस को हायर साइड जाना है, अगर वास्तव में ये फाइनेंशियल में आपको जो है ना एक सच्चाई लानी है, ये दिखाना है कि हाँ भाई फाइनेंशियल वाकई में सही है, आपको सेबी की कही हुई बात, मेरी छोड़िए, इन्वेस्टर की छोड़िए, सेबी निफ्टी 100 और BSE 100 का ऑडिटर मांग रहा था, वो आपको ले आना चाहिए कंपनी के अंदर। एटलीस्ट आपको ये करना ही पड़ेगा, उसके बगैर ना ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, और तब तक ये प्राइस आपका हायर साइड जा पाएगा या नहीं जा पाएगा इसके चांसेस पता नहीं कितने। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचे से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।